वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरा। आई होप आप तमाम हाज़रीन व नाज़रीन खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं माँ की अज़मत के बारे में कुछ बयान करूँगी। माँ वो है जो हमें ज़िंदगी देती है, माँ वो है जो हमें बचपन से पाल पोस कर बड़ा करती है, माँ वो है जो हमें जीने का सलीक़ा बताती है, बल्कि माँ वो है जो हमें जीने का तरीक़ा बताती है, बल्कि माँ वो है जो हमें अच्छे राह पे चलने के लिए बोलती है। आप क्या समझते हैं माँ को? माँ नमाजी होगी तभी दुआ कबूल होगी, माँ 5 वक्त की नमाजी होगी तभी दुआ कबूल होगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अगर 70 वली मिलकर एक औलाद के लिए बद्दुआ करते हो और माँ अपने औलाद के लिए दुआ करते, तो अल्लाह तबारक व तआला 70 वलियों की बद्दुआओं को रद्द करके अल्लाह तबारक व तआला माँ की दुआ को कबूल फरमाता है। ये है माँ की अज़मत, ये है माँ की शान। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसने अपने माँ को राज़ी किया अल्लाह तबारक व तआला उससे राज़ी होता है, और जिसने अपने माँ को नाराज़ किया अल्लाह तबारक व तआला उससे खुद नाराज़ हो जाता है। इसी वजह से अपने माँ बाप की इज्जत करे, अपने वालिदैन की इज्जत करे, क्योंकि माँ बाप वो नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें माँ बाप की नेमत दी है, ताकि माँ बाप हमारे लिए दुआ करते हैं तो हम हर मुसीबत से दूर होते हुए नजर आते हैं। माँ बाप हमारे लिए दुआ करते हैं तो हम हर रंजो गम से दूर होते हुए नजर आते हैं। माँ वो अजीम हस्ती है जो अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं तो वो औलाद कामयाब होता है, और दुनिया में भी कामयाब होता है, आखिरत में भी कामयाब होता है। माँ बाप की शान बेमिसाल है, माँ बाप की शान बेमिसाल है। आप क्या समझते हैं माँ को? माँ अगर फातिमा ज़हरा होगी तभी दुआ कबूल होगी, माँ अगर राबिया बसरिया होगी तभी दुआ कबूल होगी? ऐसा नहीं है। अगर माँ अपने हाथ में गोबर लगाकर अपने औलाद के लिए दुआ कर दे तो अल्लाह तबारक व तआला उस माँ की दुआ को कबूल फरमाता है। माँ की अज़मत ये है। किसी ने माँ से पूछा कि अगर तुझे तकदीर लिखने का हक दिया जाता तो तू क्या लिखती? माँ ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फरमाया, अगर मुझे तकदीर लिखने का हक मिलता तो मैं अपने औलाद के लिए खुशी लिखती, अपनी औलाद के लिए कामयाबी लिखती, अपनी औलाद को तमाम मुसीबतों से दूर करती। माँ की शान ये है। लेकिन आज हमारा कौम इस तरीके से गुनाहों में मुब्तला हो चुका है कि आज हम अपने माँ बाप से नाफरमानियां कर रहे हैं, अपने माँ बाप को बेइज्जत कर रहे हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं। ए मेरे नौजवानों, जरा सुन तो लो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसका सजा मैं दुनिया में भी दूंगा और आखिरत में दूंगा। वो क्या है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसने अपने माँ बाप को नाराज किया, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, अल्लाह तबारक व तआला उसकी सजा दुनिया में देगा और आखिरत में भी देगा। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, ये गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, जिसने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, जिसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी और आखिरत में भी सजा मिलेगी। अब क्या समझते हैं माँ को? आज हम अपने माँ बाप का दिल दुखाएंगे, कल होकर हमारी औलादें भी हमारा दिल दुखाएगा। आज हम जिस तरीके से अपने माँ बाप से सलूक करेंगे, कल हमारा औलाद भी हमारे साथ वैसा सलूक करेगा। जिस माँ ने हमें चलना सिखाया, जिस माँ ने हमें बोलना सिखाया, आज हम बड़े होकर अपने माँ बाप की कदर नहीं करते। आज हम बड़े होकर अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। अपने माँ बाप की इज्जत करें, बड़ों की इज्जत करें, छोटों पे शफकत करें। इस्लाम हमें क्या बताता है? इस्लाम हमें बताता है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें, हम बड़ों की इज्जत करें, छोटों की